समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर पीडीए रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। आज लखनऊ में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन व अन्य सभी लोगों ने साथ मिलकर पीडीए यात्रा निकाली। आज से 1 फरवरी तक कई जनपदों से होकर गुजरेगी यह पीडीए यात्रा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाजवादी पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो समाजवादी मूल्यों को बचाने का काम कर रही है। यूं तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन यह भी कह सकते हैं कि यह एक संविधान पार्टी है, तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही है, समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं। वहीं हम समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ के राहुल जी को बधाई दूंगा कि आज लखनऊ से चल कर के वो कई प्रदेशों में, कई जिलों में जाकर के समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चाहे वो हमारे पिछड़े हों, दलित भाई हों, पीड़ित अगड़े हों, उन सबको जोड़ करके एक आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है इनकी यात्रा से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति जा रही है और जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, ये पीडीए यात्रा राहुल जी चला करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। यूँ तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं और जिस तरीके से किसान, नौजवान दुखी है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। अखिलेश ने इस दौरान कहा, यहाँ सदन खुद मुख्यमंत्री चला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि 46 में 56 एसडीएम हो गए थे। मैंने उनसे जब सूची के बारे में पूछा तो ना तो स्पीकर ने सहयोग किया और ना ही सरकार ने जवाब दिया। अखिलेश ने इस दौरान इंडिया सीट शेयरिंग, बीजेपी सहित तमाम मुद्दों पर भी बात की है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। मैंने बाकायदा सूची दी और माननीय हमारे आदरणीय अवधेश प्रसाद जी बैठे हैं, इनकी विधानसभा में तो सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई होगी। आपने, हमने और काफ़ी माननीय सदस्यों ने खड़े होकर के कहा कि बताइए समस्या का समाधान क्या है। न सूची का पता लगा और आपको याद होगा जब स्टेट को लेकर के तमाम आंकड़े पेश किए गए और सरकार से जवाब मांगा गया कि जो पैरामीटर्स हैं हेल्थ के, पैरामीटर्स हैं भुखमरी के, पैरामीटर्स हैं बेरोजगारी के, पैरामीटर्स हैं स्वास्थ्य के, उसका सरकार जवाब दे। हमने नीति आयोग का और एक प्रतिष्ठित मैगजीन का और एक प्रतिष्ठित संस्था के आंकड़े दिए तो सरकार जवाब नहीं दे रही। तो ये लोकतंत्र की परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही है। सरकार स्पीकर नहीं चला रहे हैं सदन, उसमें भी मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं सरकार और सदन। इसीलिए हमें उम्मीद है कि इस यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा का संदेश गांव-गांव जाएगा। जब लोकसभा में इतने सांसद निकाल दिए गए हों, कई सौ सवालों का जवाब न दिया गया हो। अखिलेश जी कल योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में बोल रहे थे तो अयोध्या में पहले गोली चलती थी, अब लड्डू के गोले मिलेंगे। उनकी बात ही मत करो, 46 में 56 है, उन्हें जब गिनती नहीं आती। आज तक बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया। वहीं इस यात्रा के संबंध में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल से बातचीत की और क्या कुछ कहा पीडीए रथ यात्रा के विषय में, आप भी सुनिए। इतना लाभ मिलता हुआ दिख रहा है 2024 के चुनाव में इस पीडीए यात्रा से, क्योंकि ये पीडीए के माध्यम से जन जागरण है। ये पीडीए ही एनडीए को हराने का एक कारण बनेगा। आज समाजवादी पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती ने ये यात्रा निकाली है। ये प्रथम चरण की यात्रा है। ये यात्रा तो हमारी पहले भी चल रही है, साइकिल यात्राएं चल रही हज़ारों किलोमीटर की। इस पीडीए यात्रा के माध्यम से हम समाज के दबे, कुचले, पिछड़े, वंचित, शोषित लोगों को जागरूक करके
एनडीए को हराएंगे और भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को मजबूती देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की भी इसी तरह की यात्रा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो भी इसी तरह की बातें बोल रहे हैं। क्या लगता है कि दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फर्क है। समाजवादी की जो पीडीए यात्रा है ये संविधान सम्मत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प विकसित भारत यात्रा है सिर्फ थोथी बातें हैं। उसमें जो कहा है भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर जस्ट उसका उल्टा किया है। बीजेपी ने कहा था 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे, आज 90 महीने के ऊपर हो गए, लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। बीजेपी तो कह रही है कि हमने लोगों को मकान दिए हैं, हमने उज्ज्वला गैस के माध्यम से लोगों को दिया है, घर दिया है, प्रधानमंत्री आवास दिया है, तो इसको कैसे देखते हैं इसको? वो जो दिया है वो तो जिनको मिला है वो पता होगा कि किनको मिला है, लेकिन इतना भी जानते बहुत से लोग घर विहीन हैं, बहुत से लोग रोजगार विहीन हैं, बहुत से लोगों की खेती की फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी बात को लेकर तो समाज में गैर बराबरी बढ़ रही है, जिस बात को समाजवादी पार्टी पीडीए के माध्यम से, पीडीए यात्रा के माध्यम से जन जागरण करके 2024 में इसको एनडीए को हराने काम करेगी। तो ये थे नरेश उत्तम जी, जिन्होंने बताया कि पीडीए यात्रा 2024 के चुनाव में जीत हासिल करेगी और यही ऐसा एक गठबंधन है जो कि एनडीए को हराएगा। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश ने भी सूचना इंडिया को पीडीए यात्रा के विषय में कुछ कहा, देखिएगा। लाभ ये रहेगा, इस प्रदेश की जनता को इस बात की जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अफवाह में मायाजाल में न फंसे, देश बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए हमारी पीडीए यात्रा है। और ये तब तक चलती रहेगी कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्थान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलेगी और ये वर्ष नया 24 जो है नया वर्ष तो है, साथ ही साथ ये संविधान बचाने का दिवस है। ये बताइए, विकसित भारत संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी चला रही है, वो भी इसी तरह के चुनाव प्रचार को लेकर चल रही है, क्या लगता है उसको लाभ मिलेगा इसका या समाजवादी पार्टी को लाभ होगा? ये तो भविष्य बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सरकार से इस प्रदेश और देश की जनता का विश्वास हट गया है, यकीन हट गया है। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, अगर विश्वास बढ़ा है तो समाजवादी पार्टी पर और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव पर जनता का विश्वास बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।